है हम लोग बीजेपी के हैं। आने वाले समय में तो भाजपा के अलावा हम कोई विकल्प नहीं है। चुनाव होगा गंगा सूख जाएगी क्योंकि उनको चाहती योगी ना रहे शायद। फोन नंबर डायल करता है कोई तो गाड़ी भी सही समय पर नहीं आ पाती है। योगी सरकार से कुछ नहीं चलेगा। गेहूँ देने से कोई कार्य नहीं हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी टॉक। मैं आपके साथ अंशिका। हम इस टाइम मौजूद हैं सरसैया घाट पे, जहां पर गंगा नदी का किनारा है। शाम हो चुकी है। यूं कहें तो चुनावी मौसम में गंगा किनारे का मौसम जानने के लिए हम यहां मौजूद हैं। यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है आने वाले चुनाव के बारे में। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो चुनाव चाहते हैं। आप देखते रहिए हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को। यहाँ पर देख रहे हैं ये अपनी नाव ठीक कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई साहब आपकी ऐसी क्या दिक्कतें हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? राजन जी, तो अभी आप ये नाव बना रहे हैं, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी है, जल है नहीं ना, नाव सब बेकार हो रही, सब सूखे में है। परेशानी है। कब से समस्या है? ये करीब हो गया, कम में 1 साल हो गए। 1 साल से है? तो किस तरह से आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं? मुझे बसर क्या कर रहे हैं, तभी 50 रुपए मिल जाता है बस। तो घर कैसे चल रहा है? बस दाल रोटी चल रही जैसे चल रहा है। सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही हैं, राशन पानी अभी तो मिल रहा है? राशन पानी तो मिल रहा है मगर कुछ बेचता नहीं और है। जैसे सिलेंडर है, ये सब चीजें मिली कि नहीं मिली? सिलेंडर नहीं योजना मिला। के तहत आवास कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं मिली हम लोगों फॉर्म वगैरह कुछ भरा था? को। नहीं, हम लोग नहीं भरा है। केडीए जाइए, इसका फॉर्म वगैरह भरिए। तो आपकी जो मुख्य परेशानी है ये गंगा में जल की कमी जो है उनसे। ये दद्दा है, दद्दा से हम बात करेंगे। दद्दा, आपका क्या नाम है? हाँ, ऐसा हम नाव बनाते हैं जो है। नाम क्या है? नाम मक्खनलाल। तो क्या परेशानी है? मक्खनलाल निषाद। परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि नाव नहीं जो है, बैठे रहते खाली नाव बनाते। नाव बनाते हो? हाँ। तो क्या चल रहा? नाव में दिख रहा है हाँ, पानी कम है वैसे तो? हम गुजरात भी गए नाव बनाने। क्या नाम है आपका? हमारा सुनना राजेश रावत। तो क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यार जल यहाँ है नहीं, जल स्तर में जो जल हमको चाहिए और नाव हम लोग की फट रही है। हम लोग रिपेयरिंग में लगे पड़े हैं, बहुत समस्या हो गई। जल आ जाए तो अच्छी बात है। मोदी सरकार से हमारे कहने कब से है ये? अभी ये कम नहीं तो 4-5 महीना हो गए। जल टूट गया और पुल की रिपेयरिंग चल रही है। पुल की पुराना 240 वर्ष का पुल हो गया, उसमें रिपेयरिंग चल रही तो जल बंद कर दिया जाता है। बाकी हम लोग परेशान हैं इसमें अभी बहुत। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि जल हमारा आज घाट पे आ जाए तो और अच्छी बात हो जाए। मोदी भाई जी को साहब भी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा भी विपिन कुमार निषाद नाम है। जी, और निशाद जी, तो आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है कि हमारी गंगा जी जाने से रोजी रोटी चली गई है। हमारी तो ये कहना है कि गंगा मैया सीढ़ियों किनारे रहें और सरकार इसके लिए कुछ करे। और सरकार तो काफी सारी योजनाएं भी चला रही है। राशन योजना, वो योजना सब मिलता है, सब मिलता है, सब योजनाएं। आ रहे हैं तो इस बार आपको किसको वोट देंगे? अब वो तो फिर देखा जाएगा किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहे भाई साहब? किसी के अंदर ये तो देखा नहीं गया, लेकिन मेरी सरकार यही बन जाए तो अच्छी बात है। कौन सी सरकार बन जाए? मोदी की सरकार मेरी क्यों आनी बन जाए? चाहिए। कोई कारण होगा? तो अभी जल तो आ जाए मेरे लिए, हमारे लिए पेट भर रहे हैं। मतलब आपका है कि आपकी रोजी रोटी सरकार चालू कर दे? हमारी रोजी रोटी चालू कर, हम कमाएंगे, हाथ चलाएंगे और बिना हाथ के पैर चला के कुछ मिलेगा नहीं। हमारा ड्यूटी जो टूटी है हम लोग की, बच्चे भी हम यहाँ नहीं लाते अपने। हमारे बच्चे पढ़ाया ये आपके स्कूल में आप लोग की दुआ से, पर ये सरकार आने से ये पहले जल आवे, हम लोग का रोजगार चालू हो तो बच्चों के लिए भविष्य हम कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। अभी हमने नाव वालों से बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, उनको रोजगार की काफी समस्या हो रही है। और हमारे सामने ये पीछे नमामि गंगे लिखा हुआ है और इसकी सच्चाई तो हम लोग यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। कहा गया था कि हर रोज गंगा आरती होगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह के कोई बंदोबस्त भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? शिवकांत झा। तो शिव प्रकाश झा जी, आप बताइए कि आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से गंगा का पानी कम है, चुनाव आने वाले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सरसैया घाट पर जल नहीं है, जल का बहुत संकट है। गंगा स्नान करने वाले यहाँ पर नहीं आते हैं। नाविक वाले का भी दिक्कत है, पंडा जी का भी दिक्कत है। जो पैसा जो कमाते थे रोजी रोटी को मर गया है। अगर सरकार चाहें तो डेजर करके यहाँ पर जल ला सकते हैं। अगर जल यहाँ आ जाएगा सबका रोटी चल जाएगा। यही हमको सरकार से प्रार्थना है कि आप ड्रेजिंग करके यहाँ पर जल लाइए किनारे में, जिससे सबका रोजी रोटी चले।
जैसे चुनाव आने वाले हैं जी। तो आप बताइए आपका जन समर्थन कौन सी पार्टी के साथ है? अब ये खोल कर नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग पूछ ही रहे हैं। भाई हम लोग बीजेपी के हैं। सर बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार है यूपी में, और जिस तरह आप मुझे जल की समस्या बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए प्रशासन को, शासन को जागना पड़ेगा, पब्लिक को भी, प्रशासन को भी, शासन को भी जागना पड़ेगा। हम लोग विचार किए हैं कि हम लोग लिख कर देंगे डीएम साहब को, और डीएम साहब सरकार को देंगे, इसके बाद काम भाई होगा। साहब आपका क्या नाम है? रमेश कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, और आने वाले चुनाव में आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि वो सत्ता पर विराजमान हो? आने वाले समय में तो भाजपा के अलावा हम कोई विकल्प नहीं है। सर क्यों? अब उसका कारण ये है कि हिंदुत्व के नाते, काम किए हैं। हिंदुत्व के नाते एक पार्टी यही है जिसको हम समर्थन करते हैं। और रहा यहाँ की बात, समस्याओं की बात, कि नमामि गंगे, ये नमामि गंगे जो संस्था बनाई गई है, ये झाड़ू के अलावा और यहाँ पर कोई विकल्प उन्होंने नहीं किया। सर लेकिन आज यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि और पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी तो केवल हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है। सुनिएगा, आप गंगा जी के विषय में पूछ रहे हैं, यहाँ के विषय में पूछ रहे हैं कि राजनीति के विषय में बात कर रही हैं। समस्या हमारी यहाँ की कोई पार्टी सुनिए, सवाल ये है, यहाँ पर यूपी है, यूपी में योगी सरकार है, योगी सरकार बीजेपी से है। बीजेपी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए। हमने तो कह दिया हमारा समर्थन है उनको। आप बताइए जी। जब से बीजेपी सरकार आया है, यूपी में हर जगह सुख और शांति है। यही यूपी था। 2017 से पहले जो बहन बिटिया बाहर जाती थी, उसके लिए आने का कोई विकल्प नहीं होता था। पता लगता था कि उस पटरी पर सब मिल रहा है, उस जंगल में सब मिल रहा है। लेकिन इस समय में हमारी बहन बिटिया, स्त्री सब 12 बजे रात में, 1 बजे रात में सुरक्षित घर आ जाती है। सब अपना काम करते हैं। योगी सरकार ने काम भी किया, जो हम लोग को दिखाई भी दे रहा है। 24 घंटा बिजली आता है, सड़क झमाझम है। अब कहीं अगर 1-2 सड़क टूटा हुआ है तो भी बनने को तैयार है, बन रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? देखिए, आपको जो नमामि गंगे दिख रहा है, अगर गंगा जल ला के इस पर डालेंगे तो इसमें लिखेगा नकामी गंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, पानी जैसे जैसे चुनाव होगा गंगा सूख जाएगी, क्योंकि उनको चाहती योगी ना रहे शहर में। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार कौन आए यूपी चुनाव में? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे जी। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पे ये काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं तो आप देख लीजिए ना गंगा जी का क्या हाल है। आपके चलिए, रोजगार, गंगा जी का हाल तो मैं देख रही हूँ, मैं आपसे रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहूंगी। मैम, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और हजारों आदमी स्टूडेंट अब जितना है सब रोड पे आ गया। ठीक है, रोड पे अब यहाँ कानपुर मेट्रो बन रही है, जितने फुटपाथ पे काम करने वाले सब बेरोजगार हो गए। मेट्रो बनानी, मेट्रो के साथ साथ जिनका काम बर्बाद हो रहा है उनका कौन देखेगा? रोजगार के लिए सरकार से क्या बैटरी रिक्शा चल रहा है, बैटरी रिक्शा चल रहा है, बैटरी रिक्शा हटवा रहे हैं, बैटरी रिक्शा चलवा रहे हैं, जो उनकी गाड़ियां छीने ली जा रही है, पुलिस चालान कर रही है, उसका कौन देखेगा? रोजगार भी छीने ले रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ये अब देख रहे हैं, हम तो यहाँ से जहाँ तक मेट्रो तैयार हो गया है, 9 नंबर गुमटी से हम तैयार हो गया, पर कितना ऑटो रिक्शा टेम्पो ड्राइवर किसका नुकसान होगा? खाली साल भर मेट्रो चलेगा, सिर्फ सेल्फी के चक्कर में, हम कुछ नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा। हम आंखों देखा हाल कर... सुनिए, वो कह रहे हैं कि रोजगार छीनेगा। नहीं नहीं, क्या कहेंगे? हम आंखों देखा हाल कर रहा हूँ। मैं साइकिल जाता हूँ, साइकिल से कल्याणपुर तक, यहाँ से जब तक मेट्रो बना है, मेट्रो के नीचे में इतना बढ़िया बाजार लग रहा है। आप जाके देखा आप देख लीजिए ना, आपके पास कैमरा, इनके पास भी कैमरा, फोन अच्छा फोन होगा, जाके देख ले, वीडियो बना के हमें दिखाए कितनी अच्छी मार्केट है। आप 9 नंबर गुमटी से कल्याणपुर देख लीजिए, दुकान कितना बढ़िया सजा हुआ है। सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई है, इस पे क्या कहेंगे? आप उर्सला चले जाइए, वहाँ जो बैठे मरीज उनसे पूछ लीजिएगा। अभी चले जाइए, वहाँ पता चल जाएगा कितना अच्छा काम कर रही है सरकार। ये भी हम खंडित कहेंगे कि ना तो कोई वहाँ पर फैसिलिटीज मिली है और ना कोई, जो पिछले सालों में अभी तक भाजपा ने केवल अपने कार्यालय बनाए। आप क्षेत्रीय कार्यालय नौवस्था में, मोहरंग मंडी में देख लेंगे, केवल कार्यालय बने और ना ही कोई हॉस्पिटल बनाए। अगर ये काम अगर किसी हॉस्पिटल में बनाने का दिया जाता तो अब तक 500 बेड का एक हॉस्पिटल बन चुका होता। ये कोई भी सुविधा नहीं दी गई, ये केवल एक। लेकिन योगी सरकार तो कहती है कि हमने यूपी में बहुत विकास किया है। अगर जो विकास किया तो फीता क्यों काटते दूसरे? विनाश किया, विनाश, विकास कहीं नहीं हुआ है। विकास किया है, विकास बहुत हुआ है। माने आज 2017 से पहले जो विकास नहीं हुआ था, 2017 के बाद अभी तक बहुत विकास हुआ है। गरीबों को चूल्हा में रसोई गैस मिला है। ये जो टीन सेट पड़ी है माननीय आजम खान ने बनाई थी, और आज देख लिया भाजपा के राज में टीन एकदम बर्बाद हो रही है। भाजपा अगर यहाँ प्रमिला पांडे यहाँ के मेयर, यहाँ के पार्षद शकल तक नहीं झांकने आए, भाजपा के हैं,
केवल 3 सेट यहाँ तक कि जो 100 नंबर गाड़ी होती थी जो हम लोग की सेवा करती थी उसको 112 नंबर आपने केवल नाम बदला हुआ है और कुछ भी नहीं किया, ना तो उसका मेंटेनेंस कर पाते, ना तो अब अगर 100 नंबर डायल करता है कोई तो गाड़ी भी सही समय पर नहीं आ पाती है और अपराध हो चुका होता है। मैं क्या कहूँगा, मैं तो अरे मैं तो कि मेट्रो चल रही है, सफारी है, कहाँ चल रही मेट्रो? 28 दिसंबर से चलने वाली है, 28 दिसंबर से कुछ नहीं, यूपी के अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सब बहाना है योगी सरकार से, कुछ नहीं चलेगा ये। और अगर मेट्रो को कितने दिन चलेगा? क्या कारण है? कोई सुविधा ही नहीं है, कहाँ से तो चलेगा? कह रहे हैं हम अपने मेट्रो दे दी है। अरे देने से क्या होता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बसें बात अगर मेट्रो की करी जाती है, बात अगर मेट्रो करी जाती है तो ये प्रोजेक्ट लेके केवल अखिलेश यादव आए थे। और अगर बात अगर मेट्रो पे करेंगे तो लखनऊ में जितने स्टेशन अखिलेश यादव जी ने बना के दिए थे उससे एक भी एक्स्ट्रा स्टेशन अभी तक कभी नहीं बना हुआ है। 5 सेकंड हम लेंगे, जा नहीं। बताइए 2017 से पहले अगर धर्म से सीना पर अपने माता, अपने बेटा बेटी के माथे पर हाथ रखकर सत्य सत्य बोले आदमी, कोई संतुष्ट नहीं था। आप क्या कहेंगे? क्या धर्म के नाम पे मैडम जी इनको चंदा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये तो कहेंगे, ये तो कहेंगे पंडित जी को राम जी के गंगा जी के नाम पे मिल रहा है, पर भक्त आ रहा है सड़ा पानी लेके जा रहा है, सड़ा पानी लेके जा रहा है गंगा जल के नाम पे। गंगा नहीं, ये गंदा भैया है, गंगा मैया नहीं, गंदा भैया है। मैं बाल बच्चेदार हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, मैं भी बिटिया वाले हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, समझ गए? आज जो बिटिया हमारे घर की स्त्री, बिटिया बहन, हाथरस कांड क्या कहेंगे? आप मुझसे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हाथरस कांड हो अब गया, देखिए, अभी ये कांड हो गया, आप मुझे बताइए। एक बात सुनिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे अभी आप। महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया है। इनके विधायक जेल में पड़े महिला सुरक्षा की वजह से। महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया है, आप क्या कहेंगे? एक मिनट रुक जाइए, महिला सुरक्षा, अरे एक मिनट रुकिए। बताया तो इनके विधायक जेल में पड़े हैं महिला सुरक्षा की वजह से। इनकी बात भी सुन लेते हैं। पूरा बात आप सुनते नहीं। आप बोलिए ना। कभी कभी इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और कहीं कुछ हो गया उस सरकार नॉलेज में नहीं है। इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा राजू मिश्रा मुझे कहते हैं। तो बताइए आपका जन समर्थन इस बार किसके साथ है? हमारा जन समर्थन गंगा मैया के साथ में है। जो गंगा मैया लाएगा, गंगा किनारे बहेंगी तो उनका समर्थन है। वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं तो हम उसी को देते हैं जिससे हमको लाभ होता है। मोदी सरकार ने मोदी से हमको कोई भी लाभ नहीं मिला है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमको डीजल लगवा दिया जाए और गंगा जी किनारे लाए। यहाँ के दुकानदार, नावक, नाव वाले, नौवा माली, पंडा, नाव वाले सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ ये गंगा जी बिल्कुल सूख गई है, यहाँ कोई आत्महत्या नहीं है किसी चीज़ का। 2 पैसे का कोई किसी का काम नहीं हो रहा। किस तरीके से जीविका पाली जा रही, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं ये कोई देखने वाला तक नहीं है। खाली वह गेहूँ 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 देने से कोई कार्य नहीं हो जाता है। क्या मांग करेंगे? हाँ, गेहूँ से पेट भर जाएगा। बताइए। एक सेकंड आवाज सुनिए। इतना या तो बोलने दो या तो बोलो। क्या कहेंगे? कोरोना काल बीत गया, अगर दूसरा राज्य में आप देख लीजिए, यहाँ के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोरोना में आकाश पाताल का अंतर है। योगी जी महाराज कोरोना काल से किस तरह से निपटे और कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आपको गेहूं, चावल, रिफाइंड, चना फ्री में। सारा वसूला की बात करते तो सारा सिलेंडर में वसूला वही तो दे रहे हैं। 100 रुपए लेके 10 रुपए का अनाज दे रहे, क्या दे रहे हैं? हिंदू की बात करते हैं, अगर सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो कभी हमारे मुर्दों को कभी दफनाया नहीं गया, उनको लकड़ियों में जलाया जाता था। लेकिन आज तक ये हुआ नहीं है। कोरोना काल में कितनी लाशें और कितने मुर्दे यहाँ दफनाए गए, रेती में दफनाए गए और कितने मिले। और उसी में अभी 67 साल के मोदी जी, उन्होंने अभी उसी में नहाया हुआ है, उसी बहती गंगा में नहा रहे थे। और ये मैडम जी, योगी जी ने नहीं नहाया क्योंकि वो जानते तो उन्होंने मुर्दे गड़वाए हुए थे, आज तक उन्होंने नहीं नहाया। हाँ, ये कह रहे हैं, बात सुनिए। उन्होंने जैसा कहा, ये व्यवस्था थी कोरोना काल की। सुन लीजिए, 1 मिनट बात सुनिए। उन्होंने, मैं उनसे सवाल का जवाब चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि मोदी, 1 मिनट पहले आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए, उसी का जवाब दे रहा हूँ। हम पहले आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जैसे योगी जी ने इससे नहीं नहाया क्योंकि उनको पता था कि गंगा जी में लाशें प्रवाहित की गई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ सुनिए, ये विपक्षों का चाल है।
योगी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज तक जो काम योगी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, 70 साल में ही ये तो कांग्रेस कहेंगे उस मुर्दों की अस्थिया पूजन का पैसा खाया इन्होंने, अस्थिया पूजन का पैसा खाया कोरोना में मेरे लोगों का, ये तो कहेंगे। बात बोलने दो, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य यही है कि गंगे जब रेती खत्म मैं हुई है, जब पानी बातें सुनेंगे गंगा जी तब का खत्म हुआ है, बातें सुनेंगे। तो वो मुर्दे सब ऊपर आके तैरने लगे हैं। कहाँ सुन रहे हमारे बात, आप हमारे बात ये भी नहीं सुने आप। वो मुर्दे अब जब जैसे ये अगर सत्य की बात कहें तो वो जो मुर्दे थे जब गाड़े गए थे रेती में, तो वो जैसे पानी खत्म हुआ तो वो जो साफ साफ दिखने लगे हैं, और जब पानी था उसमें तो ऊपर तैरने लगे थे वो। अच्छा ये आप समझ लीजिए क्या बोले श्रीमान जी, हम श्रीमान जी क्या बोले हैं, मुर्दा गाड़ दिया गया था। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बात पर गौर कर, जो बताया जाता है बात पर गौर करिए। क्या कहते श्रीमान जी, मुर्दा गाड़ गया था, जबकि मुर्दा गाड़ा नहीं जाता है, मुर्दा के मुसलमान गाड़ा जाता है, हिंदू नहीं गाड़ा जाता है। वो तो या तो उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की फोटो बयां कर रही थी, जो रेती में गाड़े गए हुए मुर्दे थे। या तो आप बात नहीं सुनी तो हम चले जाएंगे। अब अच्छा माइक आपके पास है, हम आपसे ही पूछा, कब हमारा जवाब आप ले नहीं रहे हैं, कैसे जवाब दो दिए ना, हम आप जवाब दे रहे हैं। दीजिए जवाब। देखिए जब कोई नेता बढ़िया काम करता है तो उसके पीछे के नेता जो पैसा खाने वाले हैं, जो गरीबों को नोचने वाले हैं, उनको कष्ट जरूर होगा कि भाई। लेकिन ये तो मीडिया ने दिखाया है, लाशें जो हैं वो तो मीडिया ने दिखाई, मीडिया कहाँ से राजनीति करने लगी। अभी इनसे पहले ये पूछिए मैडम जी, अभी समझ लीजिए, परसों छापा पड़ा 1189, मान कोई अखबार 2000 देता है, तो हाँ ये छापा कहाँ से आया? इनको तकलीफ हो रही है, उसमें से 11 रुपया भी नहीं मिला इनको, ये कहाँ से आया? उसको तकलीफ हो रही है। पहली चीज कहाँ से आया, मोदी जी ने नोटबंदी कराई, मोदी जी ने नोटबंदी कराई, काला धन आएगा, तो ये काला धन आया कैसे, पहले ये पता करे ना। मैडम जी देखिए, तो मोदी जी का है, इतना पैसा जमा कैसे हुआ, इतना पैसा कैसे जमा हुआ, मोदी जी के रहते कैसे जमा हुआ। हमने कहा ये नेतागिरी की बात कहाँ से आके गंगा जी की बात उठी थी कि यहाँ आइए, गंगा जी की बात उठी थी, गंगा जी का दर्शन। एक बात बताइए, गंगा जी की बात उठी, योगी के कार्यकाल को 4.5 साल पूरे हो गए हैं। ये अभी मेरी बात हुई नीचे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1 साल से ऐसी हालत है, तो यहाँ पर गंगा जी को पूछने के लिए हर एक सवाल किया गया था। इसलिए मैंने पूछा कि आप अगर गंगा में पानी नहीं है तो आप योगी जी के कार्यकाल से कितना खुश है, सवाल ये था। ये बात सुनिए, एक बात सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं, अब आप भी बता दीजिए सर, मैं कैसे बतावे। गंगा जी की बात उठी, कहाँ से कहाँ, ऐसा नहीं, हर साल इतना नहीं होता है ना, हर साल होता है, 2 सालों से हो रहा, पर साल नहीं है ये हर साल इकट्ठी सूखता है, हर साल गंगा सूख जाते हैं। कितने साल ये कह रहे, हर साल ऐसा होता है? 2 सालों से हो रहा, 30 साल पर साल। गाँव कहाँ जाएगा आदमी, खाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्टी वाला बात हो रहा है, मैं पार्टी में बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य वो कर रहा हूँ। हमें हमारे रिश्तेदार ने जोगी जी है, अखिलेश है, मैया रोटी देती है, कोई देते हैं न हमको कोई लेते हैं। हमें गंगा मैया की धरोहर हूँ। तो सरकार से गंगा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि गंगा जी पर यहाँ डीजल लगे तो थोड़ा, और गंगा जी किनारे आवे, जो सबकी रोजी रोटी है हमारी लोगों की। मेरी आपसे बात होगी, मैं आपसे अपना आखिरी सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये है, रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के लिए, कि योगी सरकार ने रोजगार ये बिल्कुल नहीं दे सकते। हमारे प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं पकौड़ा बेचो, तो प्रधानमंत्री बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, तो पकौड़ा बेचना पड़ेगा। पकौड़ा बेचे कहाँ से, ये तो तेल भी महंगा कर रहे हैं, एक पैकेट रिफाइंड में कितना पकौड़ा बनेगा। देखिए वो तो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, अभी कल की कहाँ दिया है? कल की बात ले लीजिए, 40,000 टीटी अभी परीक्षा कैंसिल हुई, स्टूडेंट का बांटे गए हैं। उनका कहना है कि यूपी में 1 करोड़ बच्चों तक लैपटॉप और टैबलेट पहुंचाने का लक्ष्य है। पहुंचा अभी योगी जी ने तो बहुत कुछ कहा था, हुआ अभी नहीं हुआ ना, अभी इंतजार करिए, अमल नहीं हो रहा है, ये कहीं कुछ नहीं होना है। जब तक चुनाव है तब तक होगा ये काम। अब चुनाव, अरे अभी गंगा जल डालिए, ये नौकामी गंगे लिखे दिखेगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ 5-6 साल से आ रहा हूँ, ठीक है। अखिलेश जी की सरकार थी, आजम खां आए थे तो इन्होंने टीन शेड लगा, बस इतना काम देखा, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे विकास के नाम पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, घोटाला हो रहा है यहाँ। नमामि गंगे के क्या कहते हैं, कर्मचारियों से आप बात करिए, उनको तनख्वाह तक तो मिल नहीं रही, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। अम्मा आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभा है। प्रभा जी, तो इस बार किसको वोट दोगी? हम तो मोदी को देव। क्यों देव? हैं?
काहे? मोदी राशन दे रहा है, मोदी जगह दे रहा है, मोदी सब कुछ दे रहा है। आपको मिला है क्या मोदी से कुछ मिला है? राशन मिल रहा है? और कॉलोनी कॉलोनी हमने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया? हमारे मकान है। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आप बताइए, सरकार यूपी में इस बार किसको वोट देंगे? आप क्या चाहती है कि कौन आए? अखिलेश आए, योगी आए, मायावती आए, प्रियंका गांधी आए, कौन आए? हाँ? किसको बताइए। बताएं? हाँ, कोई भी आ जाए भैया, किसको तो बता दें। आपका कोई मुद्दा जिसपे आपकी महंगाई बहुत बढ़ रही हाँ, है? महंगाई इस तो पे है। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से यही कहें, जो गरीब लोग हैं उनका महंगाई थोड़ी कम हो तो चले भैया। और महिलाओं के लिए कहा गया है कि लड़कियों की उम्र की जो वो है, शादी भी 18 से 21 कर दी गई है। हाँ, तो ये इसके अच्छा लिए हुआ। क्या कहेंगी? हाँ, ये अच्छा हुआ। अच्छा हुआ हाँ, है। सही है। आपका क्या नाम है? मंजू। मंजू जी, आप बताइए कि आपकी कोई परेशानी जो सरकार से कहना चाहो? क्या परेशानी कहें, जब कमाएंगे तभी खाएंगे। अरे सरकार योजनाएं दे रही है। योजनाएं दे रहे, आज तक विधवा पेंशन तो बनी नहीं। राशन कार्ड के लिए इतने दिन से नहीं अप्लाई करे हैं, वो आज तक तो बना ही नहीं। वहाँ जाओ, कहीं अभी आओ तभी आओ, बस लौटा देते हैं। कॉलोनी का कागज भरा गया था, सबको मिली, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो फिर क्या कहा जाए भाई, कमाते हैं। क्या कहोगे कैमरे के माध्यम से? क्या कहें, बड़े बड़े लोगों की सुनवाई होती, गरीब आदमी कोई सुनवाई होती है अरे कि ऐसा मर रहा है। क्यों? मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए तो सब बराबर है। अब वहाँ तक खबर पहुँची ही नहीं पाती उसके पास, सब बीच वाले खा जाते हैं। वो कहाँ है तो भाई? इस बार वोट किसको दोगी? वोट हम किसी को नहीं देते हैं भाई, जब हम कमाते हैं तो हम खाते हैं। तो जो वोट ही बात नहीं देती हो? ना, आपने देखा, हमने लोगों से बात की, उनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि सरकार काम करे। नाव वालों का कहना है कि गंगा में पानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। आते हैं वो नाव, उनको चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगले एपिसोड में कानपुर के किसी अन्य स्थल से, वहां के जमीनी मुद्दों से, लोगों की परेशानियों से आपको वाकिफ करवाएंगे। आप देखते रहिए चुनावी टॉक। हम लोग बीजेपी के। आने वाले समय में तो भाजपा के अलावा हम कोई विकल्प नहीं है। तो चुनाव होगा, गंगा सूख जाएगी, क्योंकि उनको चाहती योगी ना रहे सर। 100 नंबर डायल करता है कोई, तो गाड़ी भी सही समय पर नहीं आ पाती है। योगी सरकार से कुछ नहीं चलेगा। गेहूँ देने से कोई कार्य नहीं हो जाता है।